अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इनाम राजा। इंडिया के एक बहुत ही मायनाज़ और बहुत बड़े आलिम गुज़रे हैं। कोविड के दौरान उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब। उन्होंने तकरीबन 96 साल 96 ईयर्स एज पाई और किसी ने उनके आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से में तकरीबन 95 एज या 96 में पूछा कि आपने पूरी ज़िंदगी जो है वो दीन को समझा, दीन का पैगाम दूसरों तक पहुँचाया, कुरान और सुन्नत पर तहकीक की, कुरान और सुन्नत को सही सही मायने में समझने की कोशिश की। इसके अलावा आपने साइंस को भी समझा। तो आपने इतनी पूरी ज़िंदगी में जो समझा है, इसकी बुनियाद पर अगर किसी को आप एक नसीहत करना चाहें, सिर्फ़ एक नसीहत, अपनी पूरी ज़िंदगी का खुलासा जो है, अगर आप किसी को नसीहत की शक्ल में देना चाहें, तो वो क्या होगा? तो थोड़ी देर वो खामोश रहे और सोचा और फिर कहा कि पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हर इंसान में पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए। ये बहुत अहम नुकता है। अगर हमें पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड नहीं होगा, उसके बदले हमेशा हम मनफी सोचेंगे और मनफी रवैया रखेंगे, तो आप देखें ये है क्या? हमसे कोई नॉर्मल अंदाज में भी बात करेगा, हम उसको मनफी सोचेंगे और बिला वजह उससे नफरत पैदा हो जाएगी। और नफ़रत जो है वो नफ़रत, हसद ये सब चीज़ें जो हैं वो आप इसे रूहानी गुनाह कह लें। तो और इस तरह लोगों पे शक बिला वजह, क्योंकि आप मनफ़ी सोच रहे हैं ना, हर शख़्स आपको अजीब लग रहा है, हर शख़्स के बारे में आप कोई ना कोई बुरी या मनफ़ी राय रख रहे हैं। तो ये खुद ब खुद आपको उस शख़्स से नफ़रत, हसद, शक इन चीज़ों में डालेगा और जिसकी वजह से आप में जो है एक फ़िज़िकल चेंजेस तो होंगी, जो कि आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। लेकिन इसके अलावा आपकी जो रूहानी पाकीज़गी है, वो भी मुतासिर होगी। तो जब रूहानी पाकीज़गी मुतासिर होगी, तो वो नमाज़ों में मज़ा आएगा, ना वो रोज़ों में मज़ा आएगा। क्योंकि तज़किया नफ्स बहुत ज़रूरी है और तज़किया नफ्स की एक शर्त ये है कि आप अपना दिल भी साफ़ रखें और दिल साफ़ रखना मुमकिन ही नहीं, अगर आपका मनफ़ी रवैया है और मनफ़ी सोच है। तो हमेशा पॉज़िटिव सोचें और बिला वजह लोगों से नफ़रत ना करें, हसद ना करें, शक ना करें और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखें, खुश रहें और जो है अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।